बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कहती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट से बन जाने स्टू की रेसिपी बना के लेके आई हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग जब इसे बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और अपना कमेंट्स करके मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह करा करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। जो लोग चैनल से नए होते हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो हम आते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने क्या करा, पहले तेल को गर्म करा, उसके अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए और उसके बाद हल्के से उसको सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा किलो के करीब प्याज डाल दी थी। और मैंने उसको लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा किलो ही कीमा डाला। और कीमा डालने के बाद सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई करिए ताकि इसके कच्चापन हीक उसे स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसके वाइट होने तक इसको आप जो है इसको भूनिए। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तमाम मसाले ज़्यादा इसके अंदर ऐड करने हैं। मसाले तमाम मेरे होममेड ही हैं, घर में हम लोग रोज़ाना जो इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। अदरवाइज़ ऊपर से कोई भी इसके अंदर मसाला इतना नहीं है कि आपको बनाने में मुश्किल हो। 2 बड़े साइज़ के टमाटर आपने जो है रफली काट के डाल दिए। इसके अंदर 1 चम्मच आपने हल्दी डाली, 1 चम्मच आपने लाल मिर्च डाली और 1 ही चम्मच आपने पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया डाला। और थोड़ा सा हस्ब ज़ायक़ा आपने जो है इसके अंदर नमक डाला और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आपने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिलाना है, जुलाना। और इसके अंदर जो है गोल वाली बेरी वाली मिर्च जो होती है ये भी आपने ज़रूर डालनी है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख दीजिए। अब आप इसके अंदर कीमे से डबल और जो है आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और आपने स्लो मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करने के लिए रख देना है। दरमियान में वक्फे से आप चमचा चलाते रहिए ताकि ये चिपक ना जाए। अब काम है इसकी असल भुनाई का। जब गोश्त अच्छी तरीके से कीमा गल जाए तो आपने क्या करना है, इसका बहुत मज़ेदार से इसको भुनाई करनी है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। जब इस स्टेज पे आ जाए कि पानी थोड़ा लिक्विड हो जाए तो आपने क्या करना है, लहसुन लेनी है और लहसुन को जो है लंबा लंबा सा ऐसे काटना है बारीक बारीक सा। और आपने इस स्टेज पे इसको ऐड कर देना है, क्योंकि आपने इसके अंदर अदरक नहीं डालनी है, क्योंकि सिर्फ लहसुन ही का ही कमाल इतना अच्छा होगा कि आप लोग जब इसे खाएंगे तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि वाकई ये बहुत मज़ेदार था। लहसुन अब हल्की सी गिल गई थी तो मैंने क्या करा, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी। जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि टमाटर और दही का एक अपना अपना टेस्ट होता है, तो कोशिश करा करें कि दोनों ही चीज़ें डालें इस तरह की चीज़ों में। तो बस अब आपने क्या करना है, उस दही को अच्छी तरीके से भूना और आपने इसको जो है, अगर होममेड गरम मसाला आपके पास है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको बाज़ार से पिसा हुआ जो होता है वो आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली। अब ये मज़ेदार सा झटपट सा बन जाने वाला स्टू मेरे पास तैयार था। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मेरी आपको आसानी में मैसर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बान।